नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, 1 ईयर करंट अफेयर्स श्रृंखला चल रही है और आज है टेस्ट नंबर 4। जैसा कि आप सभी को पता है, नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर रेगुलर बेसिस पे 1 ईयर करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है और इसके अलावा जीएस के भी टेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जो आपका आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे, वो भी आपको समझाए जाएंगे और कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, रेलेवेंट हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती हैं। इसके अलावा जो आपका टेस्ट होता है उसका पीडीएफ आपको नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, जिससे बहुत ईजिली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाए। 10,000 प्लस लोग हैं उसमें, तो आप लोग बहुत आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की नींव रखी है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहां पर किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन जो बल है उसकी नींव रखी है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, नागपुर, पुणे, त्रिवंतपुरम और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन जो बल होता है, मतलब एनडीआरएफ अकादमी, इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जो क्वेश्चन ना आता रहे उसको आपको मार्क कर लेना है या फिर आपको उसको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए ऊपरी जो आयु सीमा है वो कितनी निर्धारित की है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है काफी चर्चा में रहा था रिसेंट टाइम में, तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और दूसरा ये, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चा में था तो वो नहीं पूछा जाएगा कि कौन बना है, उससे बेटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो ऊपरी आयु सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो 65 इयर्स निर्धारित की गई है सीडीएस के लिए ऊपरी आयु सीमा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2019 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और केरल। तो कहां पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। मणि मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? किसने जारी किया है? जिसने जारी किया है, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाल ही में मणि ऐप को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है इसको। और दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके बोल सकते हैं कि उनके प्रॉफिट के लिए या फिर बोल सकते हैं उनके सहूलियत के लिए इसको जारी किया गया है। रुपए की जो राशि है वो पहचानने के लिए मोबाइल ऐप जो है वो काम आएगा। नेक्स्ट है, मतलब आरबीआई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जेपी नड्डा को किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बात है जनवरी 2020 की, जब जेपी नड्डा को, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ये निर्विरोध चुनाव जीते थे या फिर निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। चुनाव जीते, मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया, तो निर्वाचित किए गए थे निर्विरोध। नेक्स्ट है, हाल ही में राजेंद्र पचौरी साहब का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको पता होगा कि भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और ये आपका इंटर गवर्नमेंट चैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे थे और हाल ही में फरवरी 2020 में इनका निधन हो गया। तो पर्यावरणविद है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा? तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, व्योम मित्र। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत जो है 2018 की रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा शीर्ष पर है, मतलब हाईएस्ट पे है, सबसे ज्यादा क्राइम बोल सकते हैं कि यहीं पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ विमेन पहल की शुरुआत की?
तो कौन से स्टेट ने की है? ये की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, सॉरी, इसके तहत आपका इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये हमेशा चर्चा में रहता है और संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री साहब का। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। ये बात हो रही है वाराणसी की। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन थे और 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। आपका स्कोर कार्ड क्या रहा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। तो नेक्सस जीएस के अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15,000 प्लस लोग वहां पे आपके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नेक्सस जीएस के नाम से, उसमें भी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ होती है, पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और इसके अलावा क्विज भी दी जाती है, डेली लगभग से क्विज होती रहती है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जैसे एक चैप्टर में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। लाइक हिस्ट्री का अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे जहांगीर पढ़ते हैं, तो उस जहांगीर के टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। उन सब चीजों के बारे में आपको बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जैसे 1 ईयर करंट स्पेशल आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये समझता आता जाएगा कि क्या क्या चीजें हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं और किस तरह से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो होपफुली चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और इसके अलावा नेक्सस जीएस की तरफ से एक यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए बैच चलाया जा रहा है। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको 7080540001 पर डेमो लिख को भेजना होगा और आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी। और उसके आगे की आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या फीस है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं। तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आपको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो बहुत सारा ये सोल्यूशन मिल जाता है कि ये किताब पढ़नी है। अब उस किताब में हमको क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। चले फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।